हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो ये वाली वीडियो में हम लोग एक विल डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे और वो विल डिफेक्ट का नाम है वही स्पेलिंग। तो एज यू कैन सी स्पेलिंग यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्पेलिंग SPALLING डिफेक्ट मेटल ब्रेकआउट ऑफ द थ्रेड सरफेस। तो यहाँ पर ये विल डिफेक्ट में होता क्या है, ये स्पेलिंग विल डिफेक्ट में होता क्या है। यहाँ पर ये हमें कुछ इस तरीके से क्या दिखाई दे रहा है, यह है सारा थ्रेड सरफेस। अभी अगर हम लोग ये ट्रेन का व्हील कंसिडर करें, ये ट्रेन के व्हील में हमें यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहा है, फ्लैंज दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद रूट दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये थ्रेड और यहाँ पर ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, चैम्फोल्ड, राइट। अभी यहाँ पर ये जो ट्रेन का जो थ्रेड का जो सरफेस है, मैं थ्रेड के सरफेस पर अगर हम लोग केयरफुली ये मार्क को अगर नोट करें तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो मेटल का जो पीस है वो क्या हो गया है, वो थ्रेड की सरफेस से निकल गया है। तो जो मेटल का जो पीस है या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो थ्रेड मेटल है, वो थ्रेड मेटल थ्रेड की सरफेस से निकल गया है, राइट। तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्पेलिंग विल डिफेक्ट, जिसमें होता क्या है, जो मेटल होता है वो ब्रेक आउट हो जाता है थ्रेड सरफेस से। स्पेलिंग डिफेक्ट मेटल ब्रेक आउट ऑफ थ्रेड सरफेस, जो मेटल हमें जो दिखाई दे रहा है वो थ्रेड की सरफेस से क्या हो गया है, निकल गया है, राइट। और इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्पेलिंग विल डिफेक्ट। अभी यहाँ पर ये स्पेलिंग विल डिफेक्ट होता क्यों है, स्पेलिंग विल डिफेक्ट होता है ड्यू टू ओवर स्ट्रेस ऑन व्हील और कैन से ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस। थर्मल हम लोग बोल सकते हैं थर्मल स्ट्रेस के वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हमें जो एरिया जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर ज़्यादा थर्मल स्ट्रेस के वजह से हुआ क्या है, ये मेटलर्जिकल चेंजेस हुआ और ये मेटलर्जिकल चेंजेस की वजह से हुआ क्या है, ये जो मेटल जो पार्ट है वो क्या हो गया, वो सरफेस से बाहर निकल गया है, राइट। अभी इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्पेलिंग। अभी अंदर अगर हम लोग इसको अगर हम लोग केयरफुली देखें तो इसके अंदर हमें कुछ पिट जैसा दिखाई दे रहा होगा, कुछ गड्ढा जैसा दिखाई दे रहा होगा। तो यही रीज़न की वजह से ये जो स्पेलिंग विल डिफेक्ट है उसका अभी जस्ट फॉर्मेशन हुआ है, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। इसको अगर हम लोग रेक्टिफाई नहीं करेंगे, इस पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो ऐसे केस में जो स्पेलिंग विल डिफेक्ट है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इंक्रीज़ करते जाएगा। इसके भी अलग अलग क्लासेस होते हैं, जैसे कि क्लास 1 स्पेलिंग हो गया, क्लास 2 स्पेलिंग, क्लास 3 स्पेलिंग, क्लास 4 स्पेलिंग एंड सो ऑन अप टू क्लास 4 स्पेलिंग, राइट। अब ये जो स्पेलिंग विल डिफेक्ट है, जैसे कि हमने बात किया, इसका कॉज क्या है, ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस एट ए स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक थ्रेड एरिया में थर्मल स्ट्रेस होने की वजह से ये स्पेलिंग विल डिफेक्ट होता है। अब ये जो स्पेलिंग जो विल डिफेक्ट है, इसका जो इनिशियल जो स्पेलिंग जो विल डिफेक्ट है, इसका जो मतलब जो साइन होता है वो क्या होता है, वो पिटिंग मार्क होता है। यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से पिटिंग मार्क दिखाई दे रहा है, जो कि साइन है स्पेलिंग विल डिफेक्ट का। तो अब तक के हमने क्या क्या डिस्कस किया, ये जो स्पेलिंग विल डिफेक्ट है ये थर्मल स्ट्रेस की वजह से जनरेट होता है एक स्पेसिफिक थ्रेड एरिया पर, और दूसरा ये जो स्पेलिंग विल डिफेक्ट है इसका जो सिम्टम्स होता है वो पिटिंग मार्क होता है, थोड़ा छोटा छोटा हमें गड्ढा दिखाई देता है, फिर एक लिमिट के बाद होता क्या है, ये जो हमें जो पिटिंग जो दिखाई दे रहा है ये बढ़ जाता है, इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ कर जाता है। अभी स्पेलिंग विल डिफेक्ट में होता क्या है कि जो मेटल जो सरफेस है वो क्या हो जाता है, वो थ्रेड की मेटल जो पार्ट है वो क्या हो जाता है, थ्रेड सरफेस से बाहर निकल जाता है। अभी डिस्कस तो अभी जो स्पेलिंग विल डिफेक्ट है उसके अलग अलग क्लासेस के बारे में बात करते हैं, जैसे क्लास 1 हो गया, क्लास 2 हो गया, क्लास 3 हो गया, क्लास 4 हो गया। तो स्पेलिंग विल डिफेक्ट से अब तक के हमने क्या क्या डिस्कस किया कि स्पेलिंग विल डिफेक्ट में होता है क्या है, जो मेटल का जो पीस होता है वो ब्रेक हो जाता है थ्रेड की सरफेस से और वो क्या हो जाता है, वो मेटल का पीस निकल जाता है। अब ये जो स्पेलिंग जो विल डिफेक्ट है इसका जो रीज़न होता है वो क्या होता है, थ्रेड सरफेस पर एक पर्टिकुलर एरिया पर ओवर स्ट्रेस होने की वजह से, थर्मल स्ट्रेस होने की वजह से, स्किडिंग की वजह से होता क्या है, स्पेलिंग विल डिफेक्ट होता है। अब ये जो स्पेलिंग जो विल डिफेक्ट है इसका जो इनिशियल जो स्टेज होता है वो क्या होता है, पिटिंग मार्क होता है। अब ये पिटिंग मार्क इनिशियल कॉज होता है, इनिशियल स्टेज होता है स्पेलिंग विल डिफेक्ट का, राइट। अब ये जो स्पेलिंग विल डिफेक्ट है इसका एक नाम होता है शेल्डेड थ्रेड। तो शेल्डेड थ्रेड इज द अनदर नेम ऑफ स्पेलिंग विल डिफेक्ट, राइट। So from here we are going to discuss about the different classes of spelling will defect, right. तो first is the class number 1, class 1 spelling will defect। एरिया जो होता है स्पेलिंग का ये 12 mm तक के होता है, और ये क्लास 1 जो स्पेलिंग जो विल डिफेक्ट है ये टोटल थ्रेड एरिया के 10% तक के क्या कर सकता है, ऑक्यूपाई कर सकता है। मतलब जो टोटल जो थ्रेड एरिया है उसके 10% तक के ही मतलब ये स्पेलिंग विल डिफेक्ट है क्लास 1 का, वो स्कैटर्ड होगा, राइट। फिर उसके बाद क्लास 2 विल डिफेक्ट, इसमें जो स्पेलिंग का जो एरिया होता है वो 25 mm तक के होता है, और ये टोटल थ्रेड एरिया के 20% तक के एरिया को क्या कर सकता है, ऑक्यूपाई कर सकता है। टोटल थ्रेड एरिया के 20% तक के एरिया को ऑक्यूपाई कर सकता है। फिर उसके बाद क्लास 3 स्पेलिंग विल डिफेक्ट है। क्लास 3 जो स्पेलिंग का जो विल डिफेक्ट होता है इसमें जो स्पेलिंग का जो एरिया होता है वो 25 mm तक के होता है, और ये टोटल सरफेस एरिया के टोटल थ्रेड एरिया के 50% एरिया को क्या कर सकता है, ऑक्यूपाई कर सकता है।
फिर उसके बाद लास्ट में है क्लास 4 स्पेलिंग विल डिफेक्ट। क्लास 4 स्पेलिंग विल डिफेक्ट में अगर हम लोग देखें जो स्पेलिंग होता है उसका जो एरिया होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, 25 mm से ज़्यादा होता है, और जो डेप्थ होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो क्लास 4 वाला जो स्पेलिंग जो विल डिफेक्ट है ये टोटल थ्रेड एरिया के 50% एरिया को क्या कर सकता है, ऑक्यूपाई कर सकता है।